और वहीं मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ये बड़ी खबर है। देखिए, मीनाक्षी नटराजन का अब जिस तरीके से रद्द हो जाता है नामांकन, उसके बाद में तीनों की तीनों सीटें एनडीए के खाते में जाती है। मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। अपने मामले की जानकारी ना देने के आधार पर उनका जो नामांकन है वो रद्द हुआ था और अब मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। और सुमित मेरे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। सुमित, क्या कुछ कहा कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए? देखिए पूजा, कांग्रेस के साथ साथ मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अपने आदेश में कि अगर किसी कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो जाता है तो उसे सिर्फ चुनाव आयोग जाने का ही एकमात्र आधार है, एकमात्र विकल्प है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने चुनावी हलफनामे में नटराजन ने आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी और इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया था। क्योंकि आज सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी नटराजन के वकील पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो कि आपराधिक पूरा मामला है, जिसकी जानकारी छिपाने का आरोप रिटर्निंग ऑफिसर ने लगाते हुए उनका नामांकन को खारिज कर दिया था। ऐसे मामले में फिलहाल आरोप तय नहीं हुए हैं। इस लिहाज से ये कहना कि आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता है, ये बिल्कुल गलत है और आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर रोक लगाई जाए, यानी कि जो उनका नामांकन रद्द हुआ है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही पूछा कि आप हमें ऐसा उदाहरण दें कि ऐसे मामले में नामांकन रद्द होने के बाद किसी भी अदालत ने ऐसे मामले में दखल दिया हो, इसका आप उदाहरण दें। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की दलील से सुप्रीम कोर्ट आखिरकार संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा कि अगर आपका नामांकन रद्द हुआ है तो आप चुनाव आयोग के पास जाएं। कोर्ट ऐसे मामले में इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकता है। यही वजह है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की 2 जजों की बेंच ने इस मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अब एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी है और साथ साथ मीनाक्षी नटराजन के लिए भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। अब आखिरी विकल्प के तौर पर कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के लिए अब चुनाव आयोग ही आखिरी विकल्प है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश के जरिए साफ कर दिया है। पूजा, सीधे तौर पर एक बड़ा झटका। और अब इस पूरे मामले में क्योंकि याचिका भी खारिज हो चुकी है, अपनी पैरवी में क्या कुछ बातें, क्या कुछ आधार रखा जा रहा था मीनाक्षी नटराजन और उनके वकील की तरफ से? सुमित, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे मीनाक्षी नटराजन की ओर से। उनका साफ तौर पर कहना था कि चुनावी हलफनामे में जो आपराधिक मामले की जो जानकारी छिपाई गई है वो इस लिहाज से छिपाई गई थी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए हैं। सिंघवी का यही तर्क था कि अगर किसी मामले में अगर आरोप तय नहीं होते हैं तो आप आरोपी कोर्ट की निगरानी में आप आरोपी नहीं होते हैं। यही वजह है कि अगर चुनावी हलफनामे में आरोप तय करने की जानकारी यानी कि आपराधिक मामले की जानकारी अगर नहीं दी गई है तो ऐसा नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है नामांकन ही रद्द कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया सिंघवी से कि आप हमें ऐसा उदाहरण बताएं कि नामांकन रद्द होने के बाद किसी भी अदालत ने हस्तक्षेप किया हो। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये बार बार कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा किसी मामले में कोर्ट ने दखल दिया हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते हैं, चूंकि चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई गई थी। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अगर नामांकन को रद्द करता है तो आप उसके खिलाफ चुनाव आयोग आप जा सकते हैं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। यही जस्टिस प्रशांत मिश्रा की वेकेशन बेंच ने कहा है। तो निश्चित तौर पर अब जो आखिरी विकल्प कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।